अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मशहूर एंटीबायोटिक दवा एक्मिंटन टैबलेट्स के बारे में। ये दवा किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, कैसे काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसकी डोज क्या है और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये सब बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्लूटाथियोन टैबलेट्स 3 किस्म की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, 375 मिलीग्राम में, 625 मिलीग्राम में और 1 ग्राम में। तो व्यूअर्स, मज़ीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है एग्मेंटन। जीएसके फार्मा इसको तैयार कर रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 625 मिलीग्राम। इसकी कीमत तकरीबन 540 रुपए में 12 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं मौजूद दवा की। वैसे इसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है कोइमोक्सिक्लेव। इसमें 2 किस्म की दवाएं शामिल होती हैं, एक होता है एमोक्सिसिलिन, एक होता है क्लोवेनिक एसिड। जो एमोक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया को खत्म करता है और जो क्लोवेनिक एसिड है वो जो बैक्टीरिया की जो मज़ामत है उसको यानी कि मजीद तोड़ने में ये मदद करते हैं। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं एग्मेंटन 625 मिलीग्राम टैबलेट्स के यूसेस के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो यार सबसे पहले इसका इस्तेमाल है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सांस लेने का निज़ाम है। अगर इसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसा कि टॉन्सिलाइटिस। इसमें होता ही है कि अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गला सूज जाता है या गले में कोई दर्द वगैरह होता है तो यानी कि इस तरह की कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि नाक में कोई फोड़ी फिंसी वगैरह बन जाती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके फेरेंक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी कि जो सांस की नालियों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा नमूनिया जो कि आपके फेफड़ों को मुतासर करता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों में कोई यानी कि गिल्टी वगैरह की फोड़ा फिंसी वगैरह बन जाती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया यानी कि जो आपके कान के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके कान से कोई रेशा वगैरह या फिर अंदर कोई कान में फोड़ी फिंसी वगैरह बन जाती है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं जी यूटीआई इन्फेक्शन में, यानी कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। यानी कि अगर आपके पेशाब के रास्ते में किसी किस्म को इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं, जैसा कि आपको गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की नाली यानी कि रेटर्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्लैडर यानी कि आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूरिथ्रा यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि इस तरह के इन्फेक्शन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाते हैं जी डेंटल के यानी कि एब्सेस जो होते हैं, यानी कि जो दांतों का इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके दांत के अंदर कोई दर्द वगैरह यानी कि दर्द होता क्यों है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी कि अगर ऐसा कि आपको जरासीम वगैरह है यानी कि आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी जल्द पर यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़े फिंसे वगैरह बन जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बट इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है सी सेक्शन यानी कि ऑपरेट में या सर्जरी के बाद भी कह लें। सर्जरी के बाद इसका इस्तेमाल इसलिए करवाते हैं ताकि जो आपका जख्म है वो जल्दी से जल्दी मांदमल हो और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसमें कोई पीप या पस वगैरह ना पड़े। खासतौर पर जब खवातीन का सी सेक्शन यानी कि होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो बच्चे की पैदाइश के लिए किया जाता है, इसमें डॉक्टर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई यानी कि हड्डी की जो चोट लग जाती है या फिर कोई जोड़ का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल करवाते हैं यानी कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, यानी कि अगर आपको कोई शदीद चोट लग जाती है, अगर कोई जख्म आ जाता है तो जख्म को जल्दी ठीक करने और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, जो मेन मेन अब इसके इस्तेमालात है वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको कौन से
नुकसानात का खदशा हो सकता है। तो फिर सबसे पहले आपको वोमिटिंग फील हो सकती है, यानी कि उल्टी मतले की कैफियत फील हो सकती है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, इस हाल यानी कि आपको हिज़ा वगैरह हो सकता है, खारिश हो सकती है, यानी कि अगर आप इसके इंग्रीडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, चेहरे या फिर ज़बान की सूजन हो सकती है, जिगर की खराबी यानी कि आपको हो सकती है, यानी कि खासतौर पर जो जिगर वाले मरीज हैं वो इस टैबलेट्स का वैसे भी इस्तेमाल ना करें। अगर उन्हें इस्तेमाल करनी है तो अपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, इसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको इसकी पेनिसिलिन से एलर्जी है तो ये दवा आप इस्तेमाल ना करें। गुर्दे और जिगर के मरीज इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हामला या फिर दूध पिलाने वाली जो खवातीन हैं वो भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। अगर डॉक्टर ज़रात उनको प्रेस्क्राइब करते हैं तो इस्तेमाल करें, नहीं तो अलबत्ता वो खुद से इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी कि इसको तरीकाकार क्या है और कैसे दी जाती है। पर जो आमतौर पर जो 625 मिलीग्राम की टैबलेट्स है वो दिन में 2 से या 3 बार तजवीज़ की जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पर, एज पर और बीमारी वेट पर। इसलिए आपने इस टैबलेट्स का इस्तेमाल खुद से नहीं करना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना। जिस तरह आपको डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। रिवर्स गोली यानी कि ऑगमेंटन जो टैबलेट्स है वो आप खाना खाने के साथ यानी के बाद में ले सकते हैं ताकि मैदे पर भी दबाव ना पड़े। इसके अलावा आपने करना क्या है, पानी के साथ गोली को यानी कि आपने निगलना है, चबाना नहीं है, निगलना है, पानी के साथ लेना है। तो फिर ये थे इसकी डोज का तरीकाकार यानी कि जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कोई पूछेंगे तो हमें भी खुशी होगी आपके जवाब देते हुए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो की बनवाना चाहते हैं किसी मेडिसिन पर वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। तो फिर ये थी सारी ऑगमेंटन टैबलेट्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।